एक भाई जिसने अपनी बहन की शादी पर कभी खुलकर विरोध नहीं किया, समय बीतने दिया, घर में हंसी मजाक किया, रिश्ते सामान्य होने का भरोसा दिलाया और फिर एक दिन अपने ही जीजा को जंगल में शराब पीने के लिए बुलाया। जीजा को लगा आज रिश्तों की सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस नाम को वह दोस्ती का जाम समझकर पी रहा है, वही उसकी जिंदगी का आखिरी जाम साबित होने वाला है। कुछ घंटों बाद जंगल की जमीन खून से लाल थी। सिर के पास पड़ा था एक विशाल पत्थर और इंसानियत फिर एक बार जाति के नाम पर हार चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया। आज की एक कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि महाराष्ट्र से सामने आया एक ऐसा अपराध है जिसने एक बार फिर समाज के सामने सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आज भी प्यार से बड़ा जाति का अहंकार है? कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के जामनेर क्षेत्र से। युवा प्रशांत चौधरी एक साधारण परिवार का युवक जिसने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला किया। दोनों बालिग थे, दोनों ने अपनी इच्छा से विवाह किया, लेकिन ये विवाह दो परिवारों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग जातियों के बीच हुआ था। यहीं से शुरू हुई नफरत की वो कहानी जो आखिरकार हत्या तक पहुंच गई। समय के साथ बहुत लोगों ने इस शादी को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक वैसा व्यक्ति था जो बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन भीतर बदले की आग में जल रहा था। वो था दुल्हन का अपना भाई। उसकी मुस्कान के पीछे छिपी थी एक साजिश। पुलिस जांच के अनुसार संदिग्ध आरोपी ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसके मन में आज भी गुस्सा बाकी है। वो सामान्य व्यवहार करता रहा, परिवार में आना जाना, बातचीत, हंसी मजाक, सब कुछ पहले जैसा। लेकिन कई अपराध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे दिमाग में तैयार होते हैं, और शायद यह योजना भी काफी पहले बन चुकी थी। एक दिन दुल्हन के भाई ने अपने जीजा से कहा, चलो आज जंगल चलते हैं, बैठकर शराब पीते हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं लगी। प्रशांत उसके साथ चला गया। दोनों जंगल पहुंचे, बोतल खुली, जाम पर जाम छलकने लगे। धीरे धीरे प्रशांत की सोच और शरीर दोनों पर हावी होने लगा। उसे क्या मालूम कि जिस व्यक्ति पर वो भरोसा कर रहा है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार शराब पीने के बाद दोनों के बीच बहस शुरू हुई। पुरानी बातें, पुराना गुस्सा और जाति को लेकर वर्षों से दबा हुआ आक्रोश फिर बाहर आ गया। कुछ ही पलों में विवाद हिंसा में बदल गया। संदिग्ध आरोपी ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से प्रशांत के सिर पर दे मारा। एक वार इतना भयानक कि प्रशांत वहीं गिर पड़ा। खून बहने लगा। जंगल का सन्नाटा अब मौत की गवाही दे रहा था। आरोपी को लगा प्रशांत मर चुका है। वो वहां से चला गया, लेकिन किस्मत अभी पूरी तरह साथ नहीं छोड़ रही थी। प्रशांत की सांसें चल रही थी। वो गंभीर रूप से घायल और बेहोश था। इस दौरान घायल प्रशांत की मां सरला चौधरी फतेहपुर पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई क्योंकि उनका बेटा प्रशांत घर नहीं आया था। अब पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया तो वह जंगल में अधमरा मिला। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया। पहले स्थानीय अस्पताल, फिर उच्च स्तरीय उपचार के लिए रेफर किया गया, लेकिन सिर की गंभीर चोटों ने आखिरकार उसकी जिंदगी छीन ली। कुछ दिन तक उपचार के दौरान प्रशांत की मौत हो गई। अब मामला हत्या में बदल चुका था। पुलिस ने घटनास्थल का वैज्ञानिक निरीक्षण किया। खून के निशान, पत्थर, संघर्ष के संकेत, हर सबूत अपनी कहानी बता रहा था। इसके बाद पुलिस ने मृतक की आखिरी गतिविधियों का पता लगाया। किसके साथ गया था, आखिरी कॉल किसकी थी, मोबाइल लोकेशन क्या बता रही थी। परिवार से पूछताछ हुई, रिश्तों की पड़ताल की गई। धीरे धीरे सारे सबूत एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करने लगे। पूछताछ हुई, बयानों में विरोधाभास मिले और अंततः पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान सामने आया कि बहन के अंतरजातीय विवाह को लेकर उसके मन में गहरा आक्रोश था। पुलिस के अनुसार इसी वजह से उसने इन अपराध की साजिश रची। आज भारत चांद पर पहुंच चुका है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, लेकिन आज भी कई लोग जाति के नाम पर अपने ही परिवार के लोगों की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। जब सम्मान
इंसान की जान से बड़ा हो जाए तो वो सम्मान नहीं, कट्टर सोच बन जाता है। साल 2016 में आई मराठी फिल्म सैराट ने पूरे देश को झकझोर दिया था। फिल्म में दो अलग अलग जातियों के युवाओं का प्रेम, समाज का विरोध और अंत में हिंसा दिखाई गई थी। आज जामनेर की यह घटना उस फिल्म की याद दिलाती है। ये कहना सही नहीं होगा कि दोनों घटनाएं बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन दोनों में एक समानता जरूर दिखाई देती है। अंतरजातीय विवाह के प्रति नफरत, जब समाज प्रेम को स्वीकार नहीं करता तो उसका परिणाम कभी कभी ऐसी दर्दनाक घटनाओं के रूप में सामने आ जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे प्रभावी रास्ता अंतरजातीय विवाह है। भारत का संविधान हर बालिग नागरिक को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। यदि किसी निर्णय से असहमति है तो उसका समाधान संवाद है, कानून है, परिवार है, लेकिन हत्या कभी समाधान नहीं हो सकती। एक हत्या सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेती, वो दो परिवारों का भविष्य खत्म कर देती है। आज का सवाल आपसे, क्या 21वीं सदी में भी जाति के नाम पर होने वाली हत्याओं को हम सभ्य समाज की निशानी कह सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी तथ्यात्मक और जिम्मेदार क्राइम रिपोर्टिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं ललित खरे, मिलते हैं अगली सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार।